डॉक्टर रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कार धानी राजनांदगांव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा नवनिर्मित ज्ञान मानसरोवर भवन के इस भव्य उद्घाटन समारोह में मंच में विराजमान अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं बहन युवा साथी और मीडिया के साथीगण, आप सभी को मैं सादर नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस भव्य कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में हम हैं। इसके लिए हम ब्रह्मा कुमारी राजनांदगांव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। उद्घाटन किए हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं अपनी ब्रह्म कुमारी की सभी हमारे बीच आने वाले हैं। 4 दिन रह के आए हैं। एक बार उस समय लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था तो हम लोग वहीं पर रुके हुए थे माउंट आबू में। 4 दिन तक रहकर वहीं से इधर उधर हम लोग भ्रमण किए और बहुत अच्छा लगता है। और जब रक्षाबंधन के समय हमारी बहनें आकर हम लोग को राखी बांधते हैं तो और भी गौरव की अनुभूति होती है, खुशी होती है। संस्कारी बनाने और सेवाभावी बनाने का काम कर रहे हैं। आजकल का समय बहुत भाग दौड़ वाला समय है, ऐसे में लोगों को तनाव होना भी स्वाभाविक है। और ये तनाव केवल परेशान नहीं करता है बल्कि शारीरिक मानसिक रूप से भी मनुष्य को कमजोर कर देता है और हर क्षेत्र में मनुष्य कमजोर हो जाता है। वो आत्मविश्वास के साथ परिस्थिति का सामना करने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है। और ऐसे समय में आप सब लोग राजमार्ग राज्यों का ध्यान बताते हैं तो निश्चित रूप से ये फायदा करता है। और आजकल तो ध्यान को वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं और नियमित रूप से ध्यान करने वाले व्यक्ति शांत भी होते हैं, धीर गंभीर भी होते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों के द्वारा जो मेडिटेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं। हर शहर में आजकल करीब करीब छोटी छोटी जगहों में भी आप लोगों की संस्थाएं हैं जहां पर निःशुल्क आप लोगों के द्वारा मेडिटेशन सिखाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वास्तव में सच्ची मानवता की सेवा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव दिया और इस विचार के महत्व को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकारा भी गया। आज पूरी दुनिया में 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका ये पूरे विश्व में योग दिवस और योग को स्थापित करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाता है। योजना की शुरुआत किए हैं जिससे हमारे जो राम भक्त है प्रदेश में अभी तक करीब 1 वर्ष होने को जा रहा है। आने वाले 13 दिसंबर को हमारी सरकार की 1 साल पूरी होगी तो 20,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। उसी तरह से जो प्रदेश में 5 शक्तिपीठ हैं उनको भी हम लोग जोड़ने का काम करने वाले हैं, वहाँ भी तीर्थ यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। इस तरह से यहाँ पर आध्यात्म के क्षेत्र में सरकार के द्वारा प्रयास हो रहे हैं। और अंत में
यहाँ राजनांदगांव के लिए जो भी यहाँ पर आवश्यकता है उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत सहयोग, ऐसे में 20 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूँ। और आज मैं फिर से आगे जो भव्य ज्ञानमान सरोवर भवन का शुभारंभ किए हैं, निश्चित रूप से इससे इस क्षेत्र के लोगों को हर दृष्टिकोण से आध्यात्म के क्षेत्र में निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं एक बार फिर से इस अवसर पर आप लोगों का अभिनंदन और आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।